हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस जिस वीडियो के अंदर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्टिविटीज इन बाकी वर्ल्ड्स में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। अभी इस टाइम पर किसी भी ऑल्ट पे एंट्री लेने का सोच रहे हो तो कभी इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो, नहीं तो उसको पूरी डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे कि एक्जैक्टली मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो किसका यहाँ पर ये रिकमेंड था, रिक्वेस्ट था कि ओपी के ऊपर हमें बताओ कि एक्जैक्टली ओपी में क्या मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, तो राइट नाउ द प्राइस ऑफ ओपी इज गेटिंग रिजेक्शन फ्रॉम दिस पार्टिकुलर जोन, जो कि यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन हो रहा है। तो अब इस टाइम पे अगेन क्या मूवमेंट हम ओपी से एक्सपेक्ट करेंगे, तो द मूवमेंट इज दैट कि अब इस टाइम पे ओपी का प्राइस जैसे चल रहा है ये मूवमेंट हमें एक साइडवाइज में देखने को मिलेगा। डू नॉट एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ ह्यूज मूव इन ओपी और एनी अदर कॉइन्स, क्योंकि अभी इस टाइम पे ऑलरेडी यहाँ पर मार्केट के अंदर एक अच्छा सा हमें करेक्शन देखने को मिला है। तो राइट नाउ यू कांट मेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्ट टर्म व्यू, क्योंकि अभी इस टाइम पे अगर आप यहाँ पर 5 मिनट्स में या फिर 15 मिनट्स में देखोगे तो ओपी के अंदर आपको कुछ डिफरेंट सिनेरियोज देखने को मिल सकते हैं। नॉट ओनली ओपी, बाकी अदर कॉइन्स के ऊपर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट एंड रिकमेंड यही करूँगा कि राइट नाउ फॉर नाउ यू हैव टू चूज द थिंग्स वाइजली, क्योंकि अब इस टाइम पे आप जो भी ट्रेड लोगे उस ट्रेड के अकॉर्डिंग ही आपका जो है यहाँ पर पोर्टफोलियो के अंदर इंक्रीमेंट होंगे। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, रीजन भी अभी इस टाइम पे देखोगे ओपी के प्राइस अब इस टाइम पे ओपी नहीं, मैं यहाँ पर जितने भी बाकी होल्ड चाह रहे कोल्ड के ऊपर बता रहा हूँ। जैसे कि ओपी में अगर आप देखोगे तो बीटीसी अभी इस टाइम पे एक साइडवेज में ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। तो अब इस टाइम पे लेट्स सपोज कि आपने लॉन्ग लिया हुआ है, तो यहाँ से प्राइस थोड़ा और भी नीचे लेगा आप लेगा तो आपका लॉन्ग का भी स्टॉप लॉस हिट कर सकता है या फिर आपको लिक्विडिटी इजीली कर सकता है। एंड अपवर्ड मूवमेंट में अगर हम बात करें तो इसी जोन का भी अगर ब्रेकआउट हो जाता है दैट मीन्स कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट हो सकता है। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ और वी कैन से इज दैट कि अब इस टाइम पे आप थोड़ा वेट कर सकते हो। मैं अब इस टाइम पे यहाँ पर जो है आपको रिकमेंड यही करूंगा कि थोड़ा वेट एंड वॉच करो, एंड मोस्ट प्रोबेबली द प्राइस ऑफ ओपी विल कम डाउन, जो कि यहाँ पर प्राइस थोड़ा ऊपर जाने के बाद हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि एक्सपेक्टेड है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है उसके ऊपर आप मुझे जरूर से बता सकते हो। बीटीसी में अगर आप देखोगे तो बीटीसी के अंदर भी एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन हुआ है, जो कि मैं इसको यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ। राइट नाउ अगर आप बीटीसी के प्राइस को देखोगे ऑलरेडी बीटीसी ने यहाँ से जो एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन ली हुई है, जो कि मैं इसको यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ। ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो प्राइस के अंदर जो भी ड्रॉप डाउन हुआ है, तो इस ड्रॉप डाउन में हमें यहाँ से अभी इस टाइम पे नेक्स्ट ऑल वी कैन एक्सपेक्ट इज दैट की प्राइस हमें और भी थोड़ा नीचे देखने को मिले बीटीसी का। तो बीटीसी के लिए फॉर नाउ अगर आप देखोगे तो प्राइस समवेयर अराउंड 40,292 के आसपास आया था, और अभी इस टाइम पे अगेन प्राइस यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, जो कि नेक्स्ट बीटीसी के प्राइस के लिए जो यहाँ पर शॉर्ट टर्म का टारगेट रहेगा वो रहेगा अराउंड इसी जोन के आसपास। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा बीटीसी के लिए वो रहेगा अराउंड 42.992 42,992 या फिर 43,000 के आसपास आप एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो कि हमें बीटीसी के प्राइस देखने को मिले। तो फॉर नाउ यू कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग लाइक दैट कि प्राइस जो है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा या फिर बीटीसी में बहुत ज़्यादा कुछ ड्रॉप डाउन हो जाएगा। तो अभी इस टाइम पे जो भी यहाँ पर ड्रॉप डाउन आपको देखने को मिला है, जस्ट आप इसको एज ए करेक्शन कंसिडर कर सकते हो। एंड इफ़ यू वॉच अवर वीडियो ऑन रेगुलर बेसिस, जहाँ पर हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर प्राइस इस जोन का ब्रेक डाउन कर रहा है दैट मीन्स कि प्राइस यहाँ तक देखने को मिलेगा। अगर इसका ब्रेक डाउन हो रहा है दैट मीन्स हम पूरा नीचे आ जाएंगे। इसी पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर बॉक्स के ऊपर मैंने मल्टीपल टाइम डिस्कस भी करके रखा हुआ है कि इसका ब्रेकडाउन हो रहा है दैट मीन्स कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो एक्जैक्टली हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे नेक्स्ट क्या मूवमेंट होगा, तो द नेक्स्ट मूवमेंट वुड बी दैट कि प्राइस अब इस टाइम पे ऑलरेडी अब इस टाइम पे ये तो ऐसा तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि प्राइस कुछ इस तरीके से आ जाए। तो मेरा अब इस टाइम पे एक्सपेक्टेशन यही है कि प्राइस जो है एक साइडवाइज में मूव करने की कोशिश करेगा, एंड आफ्टर दैट साइडवाइज मूव यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर थ्रू अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। एंड और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि अब इस टाइम पे क्रिसमस एंड न्यू ईयर सामने आ रहा है, जैसे कि आज के दिन में क्या हो रहा है 11th है। ठीक है, तो 25 24 या फिर न्यू ईयर के आगे ना जितने भी दिन होंगे उतने दिन में आपको काइंड ऑफ एक साइडवेज का मूवमेंट मार्केट में देखने को मिलेगा। या फिर क्रिसमस के टाइम में जो सेलिब्रेशन के टाइम होती है तो उन टाइम्स में क्या होता है लोग ज़्यादातर कैश आउट करते हैं। तो जब ज़्यादा कैश आउट होगा तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर रहेगी। तो सिमिलर काइंड ऑफ सिनेरियो आपको आने वाले टाइम में यहाँ पर जो है मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पर न्यू ईयर के टाइम में आप काइंड ऑफ ये एक्सपेक्ट करना कि मार्केट जो है आपको थोड़ा नीचे ही देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बात समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।